जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है, चाहे साधना का क्षेत्र हो, आर्थिक जीवन का क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार की जीवन में उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में ही दिक्कत है तो आप बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हैं। ना आप साधना कर पाएंगे, ना आर्थिक जीवन में कोई उपलब्धि ले पाएंगे। इसलिए अपने शरीर को सुरक्षित रखा जाए, अपनी आत्मरक्षा की जाए, शत्रुओं से भी, बाहरी शत्रुओं से भी, आंतरिक शत्रुओं से भी, तंत्र बाधा से भी, और जो प्रत्यक्ष रूप से शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं या जानी अनजानी घटनाओं में नुकसान हो सकता है, उसके लिए पहले ही सुरक्षा कवच निर्मित कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो किस प्रकार से खुद की और परिवार की रक्षा की जाए और ये प्रयोग कैसे करके उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाए, या हम किसी और के लिए इस प्रयोग को करके उनके अच्छे स्वास्थ्य के कारक बन सकें, कैसे दीर्घायु जीवन की प्राप्ति हो, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की प्राप्ति हो। क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो ही वो समृद्ध हो पाएगा, क्योंकि मेहनत करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। शरीर एक यंत्र है और आत्मा इसकी यंत्री। जिसका शरीर सही है वो साधना में भी बैठ पाता है, आर्थिक जीवन में भी काम करके उपलब्धि लेता है। जिन लोगों के शरीर बहुत स्वस्थ हैं उनको सुबह शाम भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। जिन्हें 2 समय पेट भर के भोजन मिलता है उनको धन्यवाद भगवान को भोजन सामने रख के पहले करना चाहिए और अंत में भी करना चाहिए। ये उनकी ही कृपा है, नहीं तो कई लोग शरीर से भी परेशान हैं और खाने को अन्न नहीं है। तो इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करें जो मिला है, और मिला है वो बना रहे, इसके लिए ईश्वर के निमित्त मंत्रोक्त प्रयोग यानी साधना प्रार्थना करें। साधना को प्रार्थना समझ के ही कर लें। भले ही हमने कहा है कि भक्ति एक सीधा साधा बालक है भगवान का और तंत्र जिद्दी बालक, लेकिन चाहे जिद करके माता पिता से कोई चीज़ प्राप्त की जाए, चाहे सीधा बन के, है तो माता पिता के लिए बच्चे की प्रार्थना ही। तो प्रार्थना स्वरूप में ही ईश्वर से उत्तम स्वास्थ्य की कामना कैसे की जाए उसको समझिए। एक छोटा सा प्रयोग है, 11 दिन का प्रयोग है, मात्र 11 माला प्रतिदिन का यह प्रयोग है। किसी भी बुधवार प्रातः काल इसको शुरू कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त हो, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त हो, उत्तर या पूर्वमुखी बैठ जाएं, पीले वस्त्र आसन हो, सामने जो आपका पूजा घर है तो वहाँ पे भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए अलग से ही कोई कमरा होना। अपने पूजा घर में गणेश जी की अगर प्रतिमा है तो ठीक, नहीं तो गणेश जी का यंत्र स्थापित कर लें, मूंगा माला स्थापित करें, दोनों का पूजन करें। अगर गणेश जी है तो गणेश जी और गुरु पूजन करें, वहाँ पर भगवान को लड्डू खीर आदि भोग लगाएं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात सबसे पहले तो अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें। तो वो कॉमन चीज़ें होती हैं हम भूल जाते बताना। सबसे पहले अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें, दीपक का पूजन कर दें, ठीक है। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प लें कि भगवान विनायक निमित्त यह दिव्य आरोग्य प्राप्ति साधना करने जा रहा हूँ, आत्मरक्षा साधना करने जा रहा हूँ। गणेश जी इसको स्वीकार कर मुझ पर कृपा कर मुझे आत्मरक्षा स्वरक्षा वरदान प्रदान करें बोल के जल छोड़ दें। और उसके बाद में आप गणेश जी का पूजन करें, उनको भोग लगाएं, जल अर्पित करें, और फिर एक माला गणेश मंत्र करें, ओम गण गणपतये नमः। एक वाला आपका गुरु मंत्र जो भी हो, या फिर ओम एम गुरुभ्यो नमः मंत्र करें, और उसके बाद एक मंत्र दे रहे हैं उसकी 11 माला मंत्र जप करें। इसी प्रकार 11 दिन तक अगर आप करेंगे तो ये साधना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप 1, 3, 5, 7 आपकी सामर्थ्य के अनुसार 11 जो भी हो उतना ब्राह्मण भोजन करवा दें, या तो कन्या भोजन करवा दें, दोनों ही करवा सकते हैं। और फिर जब भी आपको जीवन में कभी लगे कि किसी भी प्रकार की वैसे तो आती नहीं है लेकिन आती है, तो इस मंत्र का आप 11 माला जप करें तो कोई अनहोनी भी होने वाली होगी तो वो टल जाएगी भगवान गणेश जी की कृपा से। या तो एक माला फिर प्रतिदिन अपने दैनिक पूजन में इसको सम्मिलित कर लें। मंत्र को नोट करिए, ओम शिम 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 शिम
शम, फट। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का, जमीन पे शयन, ये 3 इसका मुख्य जो नियम है वो हैं। साधनाओं में क्रोध नहीं करना चाहिए किसी पे भी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बाहर का खाना आदि ना स्वीकार करें, घर में ही एक समय बिना लहसुन प्याज का भोजन करें। यह महत्वपूर्ण साधना है। मूंगा माला से इसका जप करें, प्राण प्रतिष्ठित हो ज़्यादा अच्छा। इस साधना के माध्यम से आरोग्यता की प्राप्ति होती है और भविष्य में कोई गंभीर बीमारी या घटना होने वाली हो उससे आप बच जाते हैं। तो भविष्य की पाल बांध लेना बहुत ज़रूरी है। समझदार लोग वही होते हैं जो घटना नहीं हुई उसकी भी पहले से ही तैयारी कर लें, साधना मंत्र जप, अनुष्ठान, कवच आदि धारण कर लें, जिससे कि वह घटना ना हो और जीवन सामान्य रूप से स्वस्थ, सुखी और संपन्नता की ओर अग्रसर हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले जीवन में हो रही समस्याओं के क्या कारण हैं, उनके क्या निवारण हैं, किस तरीके से समृद्ध हुआ जाए, समस्याओं से पार पाया जाए, भाग्य को कैसे मजबूत करें, इनकम को कैसे बढ़ाएं, नौकरी करें या व्यापार करें, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चलती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।